जो टारगेट हमारा है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। आज से 10 साल पहले अगर मैं फॉसिल पावर अर्थात कोल, गैस, डीजल, ये जो पावर है इसकी उस समय की जो कैपेसिटी हमारी 168 गीगावाट थी, अर्थात 168 यानी 1,68,000 मेगावाट। ये हमारी कैपेसिटी थी, जो बढ़कर के आज इस पिछले महीने का आंकड़ा जनवरी 2025 का है 245 गीगावाट, यानी 168 से 245 गीगावाट हमारी कैपेसिटी बढ़ी है, जिसको मैं कह सकता हूं कि 46% ये हमारी इंक्रीज है। इसी प्रकार अगले वर्ष में ये एडिशन हमारी 15 गीगावाट और होगी, और अगर मैं 2030 का टारगेट आपको बताता हूं तो 270 गीगावाट ये हो जाएगी, जो आज 245 है, 270 अर्थात 32 गीगावाट इसमें और बढ़ेगी। ये परसेंटेज अगर अगले 5 साल की कहूंगा तो ये परसेंटेज बहुत कम है, और ये कम है तो ये हमारे टारगेट की ओर बढ़ता हुआ कदम है कि इसको हम कम करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। उसी के साथ विपरीत दिशा में आरई या जिसको हम कहें नॉन फॉसिल, जिस ओर आज ट्रेंड पूरी दुनिया का बढ़ा है कि हम पोल्यूशन अगर कम करना चाहते हैं, कार्बन एमिशन जो होता है उसको नेट जीरो करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको फॉसिल से नॉन फॉसिल की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें सोलर पावर है, विंड पावर है, और उसमें खास करके न्यूक्लियर पावर का भी हिस्सा एक जुड़ता है। तो इस प्रकार से अगर आरई की उपलब्धता जो 2014 में 75 गीगावाट थी, वो इस समय 212 गीगावाट है, अर्थात इसकी जो वृद्धि है वो 181% है, 181%। जो फॉसिल पावर 46 था वो ये 180% है, अर्थात जो ट्रेंड है वो हमारा इसमें स्पष्ट होता है। और इसी प्रकार अगले इस वर्ष में 31 मार्च 2026 तक 42 गीगावाट और इसमें जुड़ेगी, और अगर 2030 तक टारगेट है हमारा 212 से 485 गीगावाट हो जाएगा, अर्थात मोर देन डबल। तो ये आरई की तरफ बढ़ते हुआ हमारा कदम है, और इसमें न्यूक्लियर भी जोड़ दिया जाए तो नॉन फॉसिल कुल मिलाकर के हमारा जो टारगेट 2030 तक वो है 500 गीगावाट का, जो आज 220 गीगावाट है, यानी न्यूक्लियर जोड़ करके तो 220 गीगावाट को हम 500 गीगावाट तक ले जाने की अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक आंकड़ा इसके अंदर आपको मैं बताना था। अब इसी के साथ पावर अगर जनरेशन के बाद सबको उपलब्ध करानी है तो उपलब्ध कराने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम ये भी जरूरी है। और ट्रांसमिशन सिस्टम के जो पहलू हैं उसके अंदर एक पहलू ये है कि डिमांड कहां से ज्यादा है। वो डिमांड किसी प्रदेश से भी आ सकती है, वो डिमांड किसी इंडस्ट्री से भी आ सकती है। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए हम अपनी ट्रांसमिशन की जो लाइंस है उसको भी बढ़ा रहे हैं। 2013-14 में ये लाइंस कुल मिलाकर 2,91,000 सर्किट किलोमीटर्स ये टोटल लेंथ थी 2014 में, जो अब बढ़ करके 4,91,000 और सर्किट किलोमीटर हो गई है। 2 लाख सर्किट किलोमीटर इसमें पिछले 10 साल में जोड़ा गया है, जो ओरिजिनल 2014 के कंपैरिजन में 69% की वृद्धि है। तो इस हिसाब से पर्याप्त हमने ट्रांसमिशन लाइंस को भी बिछाया है, और ये सब 220 केवीए की लाइन है या इससे ऊपर की, जो उससे छोटी लाइनें हैं जो स्टेट्स अपने आप जिसको मैनेज करती हैं वो इसके अतिरिक्त हैं। अर्थात डोर टू डोर की जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो छोटी लाइनों से जाता है। तो 220 केवीए का ये हमारा जो आंकड़ा है ये मैंने आपके सामने बताया है। यहां एक विषय और बताना चाहूंगा कि ट्रांसमिशन की हमें और ज्यादा आवश्यकता है एज फार एज जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न्ड। ट्रांसमिशन की लाइनों का थोड़ा और तेज गति हमको करनी है। इस बार का टारगेट हमारा जो साल का हमने तय किया था उसमें हम काफी पीछे हैं। पीछे रहने के कुछ कारण हैं, और उसमें एक कंस्ट्रेंट है हमारा लैंड का, कि लैंड के मामले में हमको पब्लिक से, किसानों से लैंड प्रोक्योर करनी पड़ती है, तो उसके अंदर कठिनाई आती है। आरओडब्ल्यू के विषय जगह जगह चलते हैं, कीमत का विषय खड़ा होता है। उसके अंदर हमने एक बहुत बड़ा प्रयत्न अब कुछ महीने पहले किया है, लगभग शायद 3 महीने त्यागी जी 200% का, हाँ,
लगभग 3 महीने पहले एक नोटिफिकेशन निकाला है। कुछ हद तक किसान उससे संतुष्ट हुए हैं। वो नोटिफिकेशन ये है कि पहले जमीन का जो सर्कल रेट था उसका 80% हम जो पोल बेस था वो 80% देते थे, उसको बढ़ा करके हमने सर्कल रेट की बजाय उसको कर दिया मार्केट रेट।